तो फिर कौन सी आफत आएगी? आप बताइए। फिर क्या आफत आएगी? हाँ, लोग कह रहे भरवा नहीं पा रहे, जो फ्री में बांटे थे उधार दिए। पूरे भारत में जाके देखो रोडों का जाल बिछ रहा है, तो वो किसी मोदी अपने घर से करेगा क्या? 300 साल में भारत के 13 टुकड़े हुए। सरकार का बदलते हैं जो खुदा ये AVM मशीन बदलेगी सरकार को। नहीं, मेरे तो छूट गई थी इसमें लॉकडाउन में, नौकरी छूट गया। तो क्या लगता है सरकार रिपीट होनी चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए? रिपीट ही होनी चाहिए। सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। अभी योगी से बेहतर कोई है भी नहीं यूपी के अंदर। और अभी भाई महंगाई हो जाएगी, हम 200 रुपये लीटर तेल गिरवा लेंगे, कोई दिक्कत ना। धर्मनिरपेक्ष है। हाँ। कल धर्मनिरपेक्ष नहीं था उस टाइम धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ये देखा वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, घूमता तुम बाहर निकले से इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ। हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, भारतीय सेना का फोटो गिर गया आपका। 24 साल नौकरी करके आया हूँ। तो ये मेरे से ज्यादा कश्मीर के बारे में जानते हैं या मैं बोलते हैं देश हित में थोड़ी सी महंगाई। सबसे बड़ा क्राइम बढ़ा है, बलात्कार बढ़े हैं इसमें। भाजपा सरकार ऐसी है, देश बेचो, रेल बेचो, तेल बेचो, और जो साला फालतू बोले उसे जेल भेजो। उत्तर प्रदेश चुनाव जिस तरीके से चालू है उसी तरह आपको सर्वे जो है हम दिखाई रहे हैं, और आज यहाँ गाजियाबाद के अंदर है, बस अड्डे के अंदर मौजूद हैं। यहाँ तमाम जो जगह है वो दिखाने की कोशिश करेंगे और लोगों से जानना चाहेंगे कि माहौल कैसा है, क्या चल रहा है और किस तरीके का माहौल यहाँ पे हो रहा है। आप तो बताएंगे विकास कैसा हो रहा है? विकास बहुत अच्छे चल रहा है, सही चल रहा है, एकदम बढ़िया। योगी जी का काम कैसा लगा? योगी जी का काम इतना बढ़िया लगा कि क्या बताएं, शब्द नहीं है बोलने के लिए। मतलब तंजी कस रहे हैं या फिर अच्छा लगा? तंजी कैसे यार, तंजी थोड़ी कहते हैं, जो देख रहे हैं आँख से वही तो बोल रहे हैं भैया। नहीं, जैसे लोग बोल रहे हैं महंगाई हो गई है, विकास जो रोड की बात होती है, आप तो रोज रोड पे चलते हो, तो आप क्या कहेंगे? महंगाई तो इस हिसाब से बढ़ रही है पूछा ना जाए, लेकिन एक प्रकार जो हो रहा सही हो रहा है। सही हो रहा है, क्योंकि यार देख रहे हो इस समय कि कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, विकास हो रहा है। विकास तो हो ही रहा है, महंगाई उसी के साथ भी बढ़ रहा है, उसी हिसाब से बढ़ रहा है। हाँ। आप सहमत है सर इनकी बातों से? सरकार कैसी चल रही है? सही चल रही है। गुंडाराज की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, काम हो रहा है या फिर कहने वाली बातें? काम तो हो रहा, काम हो रहा है। और महंगाई तो भैया ज्यादा है, कमर तोड़ दे। ठीक लग रही है महंगाई या फिर? महंगाई तो ठीक नहीं लग रही, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। अच्छा, सरकार जब आई थी तो कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार मोदी सरकार, तो वादा खिलाफी नहीं लगती आपको? वादा तो इन्होंने करा था, लेकिन क्या करें, महंगाई तो ज्यादा है ना। महंगाई कुछ ज्यादा महंगाई है। आप कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, ठीक है। बोलने से थोड़ा कतरा रहे हैं, ऐसा नहीं खतरा नहीं, जो कर रहे ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जी। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है। लोग बच रहे हैं थोड़ा बात करने से, ऐसा क्यों, देखते हैं। नमस्ते, इसने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने बाद चुनाव है, माहौल क्या है? क्या बताओ जी माहौल का? बस बदलाव का है या वही सरकार सही कर रही है? कैसा लग रहा है ऐसा? अब सरकार के लिए तो उसके लिए कह रहे हैं, बीजेपी के लिए देखो आगे क्या होता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारा हिसाब क्या है, बदलनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए? मैं ये जानना, अब क्या कह सकें जी इसके बारे में हम। अच्छा, काम तो ठीक कर रही है या खराब कर रही है, ये तो बताइए। क्या बताया जी, नहीं समझ आ रहा। अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं के लिए अच्छा काम हो रहा है, बोला 4.5 लाख नौकरी है, रोजगार अच्छा है, तो है क्या? काम तो कोई नहीं करता जी किसी के लिए, काम कोई सरकार नहीं करती। हाँ। बाकी है वोट तो बीजेपी को ही देनी है। रोजगार की जो बात हो रही है, रोजगार मिल रहा है इस सरकार में या नहीं? रोजगार किस सरकार में मिलता है, कहाँ मिलता है रोजगार? इस सरकार में मिला या नहीं? क्योंकि डंके बज रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, प्रचार हो रहा है, तो उस हिसाब से जानना चाह रहे हैं। नहीं, मेरे तो छूट गई थी इसमें लॉकडाउन में। नौकरी छूट गई आपकी। हाँ। तो क्या लगता है सरकार रिपीट होनी चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए? रिपीट ही होनी चाहिए। रिपीट होनी चाहिए। और क्या मुद्दा होना चाहिए कि हाँ इस सरकार को वापस लाया जाए? बस मुद्दा क्या होता है सबको पता ही है। जैसे हिंदुत्व के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, या क्या विकास है, काम है, रोजगार है, सड़क है, इतने स्वास्थ्य, क्या देख के हाँ ठीक है रिपीट होनी? सड़क नहीं, सड़कें तो बहुत का काम है, सड़क तो हुआ, विकास तो हुआ है। हाँ ये विकास हुआ, विकास सड़क, हाँ जी सड़क भी बनी है, बिजली भी गई है, गाँवों में भी गई है, ये तो काम हुआ। चलिए और लोगों से जानना चाहेंगे। ताऊ जी 1 मिनट देंगे? क्या
क्या लग रहा है, इस सरकार को दोबारा आना चाहिए या फिर 6 महीने बाद चुनाव है, क्या माहौल है? काम तो अच्छा कर रहा है वो, अच्छी माहौल है, हाँ कोई बदमाशी नहीं है, हाँ। बदमाशी अच्छी चल रही नहीं है, हाँ बदमाश चुपक के बैठ गए हैं। हाँ। और गरीब के रोजगार? लिए थोड़ा गेहूं अनाज मिल रहा है, लेकिन थोड़ा रोजगारी मजदूरी नहीं मिल रही है लोगों को। रोजगार और मजदूरी नहीं मिल रही है, हाँ, इससे आदमी परेशान है। परेशान है। हाँ, तो यही मूलभूत चीजें जो गरीब को चाहिए होती हैं कि हाँ कि रोजगार मिले, रोजगार तो नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, आज हमें 2 महीने हो गए, मजदूरी हमारी नहीं लगी है। रोजगार में फेल है मतलब सरकार। हाँ, हमें काम मिलना नहीं लग रहा है हमारा, हाँ। हम परेशान हैं परेशान है। बस। तो ये क्या- हमारा यही एक कमी है बस सरकार में, नहीं सरकार बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ना, बढ़िया बस है। एक रोजगार से परेशान है। रोजगार से बस। परेशान है। अच्छा, सरकार इस बार बोल के आई है कि हाँ जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो ज़्यादा आगे होता है, तो ऐसा लगता है इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम पे होने वाला है या फिर रोजगार पे या फिर काम पे होगा? काम पे होगा, काम अच्छा कर रही है सरकार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, बस यही है कि रोजगार थोड़ा डाउन हो गया मार्केट। रोजगार डाउन। हाँ, और बदमाशी महंगाई खत्म है। महंगाई 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 अपनी जगह ऐसी सीमित है, गरीब को उधर से ना उधर से देखा जा रहा है। नहीं, जैसे 200 तेल हो गया या फिर अगर यहाँ बढ़ाया जा रहा है तो उधर गेहूँ चावल फ्री मिल रहा है, बात वहीं आ रही है। कोई ऐसी फ्री में दिक्कत कहाँ नहीं। हुआ फिर? फ्री हुआ अपना बराबर चल रहा है साहब। हाँ, तो वो फ्री कहना बेकार है। हाँ? इधर से निकाल के उधर दे दिया, उधर से निकाल के उधर दे दिया। तो गलत है ना, सरकार बोलती है फ्री में, तो फ्री में तो नहीं बोलना फ्री में चाहिए। नहीं है फ्री में कुछ नहीं। ना, इधर 2 रुपये बढ़ते हैं, उधर 4 रुपये का राशन दे देते हैं, वहाँ 4 रुपये बढ़ते हैं, वहाँ 2 रुपये का राशन मिल जाता है। तो सरकार चला तो नहीं रही है आपको कहीं? ना, तो चलाना ही तो हुआ ना, इधर से उधर ले लिया तो चलाना ही तो कहेंगे। हाँ जी, जैसे समझ लो आप। जय समझ लें। हाँ आम जनता समझती है ये सब चीज़। हाँ जी, सब जानती है। चलो, और सब ठीक है, आएगी तो बीजेपी बिल्कुल ठीक, आनी ही चाहिए। आनी चाहिए ठीक है, और सरकार। लोगों से बात करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। दोस्त, 4.5 साल हो गए योगी सरकार को, कैसी रही सरकार? अरे हमें क्या पता इनके बारे में, हम कभी विधायक थोड़ी हैं जो ना, हमें तो इनके तुम बारे में वोट पता आने होगा। वाला है तो क्या लग रहा है, माहौल अच्छा है यहाँ पे? इस हिसाब से ठीक सही है, ठीक है, तो योगी जी आने चाहिए या बदलाव होना चाहिए? वो तो उनके ऊपर डिपेंड है जो पब्लिक के, पब्लिक, क्या अच्छा, आना पब्लिक को पसंद आई योगी जी की सरकार? किस जिनके लिए अच्छा करा उनके लिए तो आई होगी। अच्छा, आई होगी। आप कुछ कहेंगे भाई? हाँ भाई, हम क्या कहेंगे यार, सरकार कैसी है? सरकार तो सही कर रही है, जो तरक्की आ रही है सही आ रही है। सही आ रही है। अभी तो पब्लिक को नुकसान लग रहा है, आगे आगे प्रॉफिट भी होगा। प्रॉफिट भी होगा, बिल्कुल होगा, उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है। सरकार को 4.5 साल हो गए, कैसी लगी सरकार? सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? लोग कह रहे हैं राशन पानी मिल रहा है, सब ठीक है। जिन्हें मिल रहा होगा बेचारों को मिल रहा होगा, हाँ, फिलहाल बाकी तो मुझे तो लगता नहीं हालात ठीक है। हालात ठीक नहीं है। योगी जी कह रहे हैं हम फिर से 300 पार लाएंगे, तो क्या लगता है? 50-50 50-50 बदलाव चाहते हैं लेकिन आप तो? बिल्कुल हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल योगी जी definitely। अब्बा जान कह रहे हैं, आप समझते हैं इस सियासत को? क्या हिंदू मुस्लिम वाला मैटर होने वाला है क्या दोबारा? नहीं, हाँ, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता बहुत समझदार है, जनता समझदार है। बिल्कुल तो क्या समझदार। लगता है ये जो महंगाई हुई है, 300 रुपये जो भी मतलब 200 रुपये तेल हो गया सरसों का, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल हो गया, तो ये मुद्दे रहेंगे या फिर हिंदू मुस्लिम वाला मैटर आ जाएगा? हिंदू मुस्लिम वाला मैटर बिल्कुल भी नहीं आएगा, हम्म, ठीक है। मगर हाँ, महंगाई की बात जहाँ तक है ये कम होगी। अगर कोई और आ गया तो चेंजेस 100% होंगे इसके अंदर। अच्छा, अखिलेश कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री दे देंगे, तो कर पाएंगे क्या वो? वो तो अखिलेश जी केजरीवाल ने भी दिए हैं। हाँ। दिल्ली में केजरीवाल ने भी दिए हैं। दिल्ली की जनता आज परेशान है, दिल्ली की जनता रो रही है आज इसी चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? वहाँ पानी और बिजली फ्री है, हाँ, और वहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। ये यहाँ पर बोलना सब धोखाधड़ी है, पब्लिक के साथ बेवकूफ़ी है। हाँ, तो क्या आप किसको चाह रहे हैं? जो है वही ठीक है, जो है वो ठीक। अभी तक जो है वही ठीक है। हाँ। हाँ, अच्छा, योगी जी ने, लेकिन लोग कह रहे हैं बहुत महंगा हो गया सिलेंडर, 1000 रुपये हो गया। पहले बोलते थे महंगाई की मार ज़्यादा हुई और फिर वही कर रहे हैं। अब से पहले आपकी सैलरी कितनी थी? कितनी थी आपकी सैलरी? अच्छा, मेरी छोड़िए, मैं तो आपका माध्यम हूँ, दूसरों का बोलिए। जब आपकी सैलरी पहले 4000 रुपये काम करते थे, आज आपकी 8000। अगर सिलेंडर 600 की जगह 800 का हो गया, परेशानी क्या है फिर? नहीं, पहले जो प्याज थी, प्याज भी अगर 40 हो जाती थी तो भाजपा वाले आते थे, टीवी पे हंगामा होता था। तो महंगाई प्याज तो होना चाहिए। प्याज तो अब से 3 साल पहले भी 100 रुपये किलो होती, 4 साल पहले भी। हाँ, तो आज 30 रुपये किलो। आज क्या परेशानी है प्याज खाने में? कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है जो भी है। हाँ, जो ये बहुत बढ़िया है, तो योगी जी रिपीट होने चाहिए। बहुत बढ़िया है अभी। और योगी से बेहतर कोई है भी नहीं यूपी के अंदर, और अभी और कोई विकल्प भी नहीं। विकल्प भी नहीं है अभी कोई। आप क्या कहेंगे सर? मेरा पॉइंट भी यही है कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। यूपी एक ऐसा स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी बात होती है, तो उस पॉइंट पे योगी जी ने बहुत बेहतर काम किया है।
पहले कितने दंगे होते थे, योगी जी के टाइम में एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले कितने भारत में भी कितने बम विस्फोट होते थे, यूपी में भी होते थे। ये लोग पहले ही सबको पकड़ लेते हैं, कोई बम विस्फोट नहीं हुआ है। पिछले जब से मोदी जी हैं तब से भी ले लो, और जब से योगी जी हैं कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो योगी जी का काम बहुत बेहतर है, और डेफिनेटली योगी जी दोबारा रिपीट होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि जितनी बार इनकी पहले सीट थी उससे ज़्यादा सीट आए। प्राइवेटाइजेशन की जो बात होती है, कहते हैं अच्छा होगा, तो प्राइवेट नौकरी बेहतर है, गवर्नमेंट नौकरी बेहतर है, आप थोड़ा बताएंगे? देखो, हर चीज़ को प्राइवेट नहीं कर सकते। कुछ विभाग ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट के ही होने चाहिए। जहाँ पे अब पेंडेमिक की बात थी, तो जो पुलिस वाले थे गवर्नमेंट थे, जो बैंक वाले थे वो भी गवर्नमेंट थे, वो लोग आए ना। जो हॉस्पिटल में थे वो भी थे। अगर ये सब प्राइवेट होता तो ये लोग हाथ खड़े कर देते, सब छुट्टी ले लेते, सब अपनी जान बचाते। परिवर्तन तो जरूरी है, मगर ये नहीं कि अगर आज जो सही काम कर रहा है उसके लिए परिवर्तन फिर नहीं होना चाहिए। सरकार को 6 महीने बाद चुनाव है, क्या लग रहा है? ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है सरकार, ठीक है। क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव ठीक है, बदलाव तो होता ही रहना चाहिए। हाँ, लोग कह रहे हैं महंगाई हो गई। महंगाई तो है, हाँ, लेकिन फिर भी सही है। फिर भी सही है। कहते हैं घर चलाना मुश्किल हो गया है, तो कुछ कहीं देखिए, थोड़ी बहुत तो महंगाई हो ही गई है, वो तो होती भी है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 4.5 साल हो गए योगी सरकार को, सरकार कैसी रही? भाई साहब, बिल्कुल बेकार सरकार है, मेरा काम नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। अनेक काम ना मिलता, कुछ ही मजदूरी बजा रहा हूँ, जिसमें कि महीने में 50,000 रुपये कमाता था मैं। सरकार कह रही है डबल कर दी हमने सब। डबल कर दी, कुछ डबल ना करा, बेकार सरकार है भाई साहब बिल्कुल। तो बदल देंगे सरकार को? हाँ, सरकार का बदल दें, जो होता ये ईवीएम मशीन बदलेगी सरकार को। यूपी में तो तुम्हें बताओ कि आनी तो है ही है योगी की सरकार, मगर ईवीएम अच्छा, अगर योगी की जगह आप किसको चुनेंगे? अगर योगी हम ना चुने, हम तो ईमानदार आदमी को चुनेंगे। कौन है ईमानदार आदमी? ईमानदार आदमी हमें तो भैया वही लगा, केजरीवाल। तो केजरीवाल तो यहाँ नहीं रहेगा ना? अच्छा, पूरी बात तो करके जाओ, यहाँ तुम खुद से आए, ठीक है। अखिलेश है, मायावती है, क्या लगता है कोई और हत्या पाएगा कुर्सी? देखो जी, हम तो ईमानदारी से बताया, अखिलेश आ जा, मायावती आ जा, इनकी सरकार यूपी में सही रहती है। इनकी सरकार यूपी में सही रहती है, हाँ। तो योगी जी से क्या दिक्कत है? क्योंकि बिल्कुल महंगाई, कारोबार कुछ नहीं है, काम धंधे बंद हो गए। बंद है भाई साहब, मजदूरी भी ना मिल रही। ठीक है, योगी सरकार को 4.5 साल हो गए, क्या लगता है 6 महीने बाद क्या? जी हाँ, काम हम बंद है, मजदूरी नहीं मिल रही, इससे हम बहुत परेशान हैं। लोग कह रहे हैं ठीक है। देखो जी, जो करें ठीक है, बढ़िया। हाँ। हम तो परेशान हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो क्या लगता है इस बार सरकार थोड़ा रहेगी, टफ कंपटीशन रहेगा, या फिर कौन आ सकता है? तो कोई भी आवे, और आदमी को मजदूरी मिलनी चाहिए, काम वाले आदमी को। तो काम नहीं है सरकार में? काम नहीं है सरकार में, काम नहीं है। हर आदमी परेशान है इस टाइम पे। तो क्या लगता है लोग चाहते हैं परिवर्तन करना, या फिर परिवर्तन होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए? कौन आना चाहिए? योगी वाला कोई भी आवे। तो क्या लगता है सरकार ठीक काम कर रही है? नहीं जी, नहीं कर रही? नहीं कर रहे। क्या मतलब, क्या मुद्दे हैं जो आपको सही नहीं लगे सरकार? सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हाँ। काम धंधे बंद पड़े हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। फ्री राशन, ये राशन, वो राशन, उनके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, लेकिन प्रोग्रेस वाली कोई बात नहीं है। अगर भीख मांगनी है तो रोडों पर खड़ा कर दो। अच्छा, भीख मांगनी है तो रोडों पर खड़ा कर दो, इससे अच्छा है कि गवर्नमेंट ना दे। हाँ। लोग कह रहे हैं कि हाईवे बना दिए, सब ठीक है। हाईवे बना दिए तो कहाँ जेब से बना दिए क्या? हाँ। वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं आया। तो मैं वही जानना चाहता हूँ, लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक में पैसा नहीं आया था। क्यों? सबसे पहले कहाँ आया था? कहाँ आया था बताओ? तुम बताओ कब? अब से पहले क्या नहीं हुआ? हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। एक बीजेपी, सुनिए, धारा को छोड़िए, बीजेपी। अरे सुनो तो सही, इधर तो आओ। सुन भाई, एक मिनट। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय फुल्ली फ्लॉप। चुप कर दूंगा। अटल जी के जमाने में ऑपरेशन विजय हुआ था फुल्ली फ्लॉप। कैसे? अगर लड़ाई हो जाती। वो कह रहे कश्मीर पहले आज़ाद नहीं था। आज़ाद नहीं था क्या? आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। लेकिन 370 में यह था कि मैं वहाँ प्लॉट नहीं खरीद सकता था, मकान नहीं खरीद सकता था। आज ये हो गया कि मैं कुछ भी खरीद। यहाँ की आम जनता खरीद पाएगी वैसे? आप हाँ जानना जी, चाहिए। लेकिन नहीं खरीदेगी। क्यों? मरने के लिए कौन जाएगा वहाँ? अच्छा। जो विस्थापित है उनको आज तक स्थापित क्यों नहीं किया गया? जो विस्थापित है उनको आज तक स्थापित नहीं किया। क्यों इनको यहाँ प्लॉट काट के दे रहे हो दिल्ली में, या जहाँ जहाँ वो पड़े हैं जम्मू में?
उनको क्यों प्लॉट काट के दे रहे हो? उनको अपनी जगह पे क्यों नहीं पहुंचाते? उनकी ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन आज फिर भी घर से बेघर है। अच्छा 40 गज 50 गज के प्लॉटों में वो रह के गुजारा कर रहे हैं। एक ज़माना वो भी था कि आप हिंदू हैं, मेरी लड़की को ले जाइए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आरोप लगा रहे हैं जी बिल्कुल नहीं लगा रहा। बिल्कुल ही लगा रहे नहीं जी, इसमें चलिए परिवर्तन अगर आप चाहते तो किसको लाना चाहिए? मायावती मायावती आनी जी वो ठीक काम करती है। बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा मतलब वो- हाँ, मायावती जब आती हैं तो गाजियाबाद में आई तो डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के डीएम का पेंट ये हो जाती है कि तेरे पास ना आ जाए टाइट हो जाता है प्रशासन। प्रशासन। और टाइट प्रशासन चाहिए, और प्रशासन किया हाँ। तो सिर्फ एक आदमी ने किया, कल्याण सिंह ने, बाकी सब बेकार। लोग कहते हैं गुंडा राज खत्म कर दिया योगी जी ने। कहाँ गुंडा का राज खत्म हो गया? आप बताएं, आप आम जनता है। हाँ हाँ, आम जनता है, बोलो किसको पीटना? अभी अभी 2 रैपट मार के अभी निकल जा रहा हूँ, पकड़ लो मेरा, क्या पढ़ोगे? चैलेंज कर रहे हैं तो आप प्रशासन को। बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ, हाँ। कर लो, क्या करोगे? आज कश्मीर में क्या हाल है? तुम बताओ, तू बता, बताओ, तू बता, मैं क्यों बताऊं? बता ना, तुम बताओ क्या हाल है? कश्मीर में आज क्या हाल है? आपको क्या लगता है कश्मीर में क्या हाल कल है? भी उतने ही मर्डर हो रहे थे और आज भी उतने ही मर्डर हो रहे हैं। इतने हो रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो तुम जहाँ हो ना गाजियाबाद में, यही घूमते हो तुम, बाहर निकले देखते। इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ। 1.5 साल अभी रह के आया हूँ जम्मू कश्मीर में, 1.5 साल, और एयरपोर्ट के अंदर 1.5 साल रह के आया हूँ, कैमरे के लाइन पिछा के आया हूँ 1.5 साल में। 1.5 साल? हाँ जी। और मैं 24 साल अरे तुम तो 24 साल वहाँ रहते ना, तुम जान जाते। मैं ECHS कार्ड जिस समय इलाज कराता हूँ, भारतीय सशस्त्र सेना का, दिस इज मेरा कैंटीन कार्ड भारतीय सशस्त्र सेना का। फोटो गिर गया आपका। 24 साल नौकरी करके आया हूँ, तो ये मेरे से ज़्यादा कश्मीर अच्छा, के बारे में जानते हैं या मैं जानता ये हूँ? जो नॉलेज है कश्मीर वाली, ये टीवी से मिल रही है लोगों को या फिर कैसे, मतलब क्या कहेंगे? देखिए, टीवी में और ग्राउंड में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है बेटा। तो जो टीवी वाली मीडिया है सही दिखा रही है क्या? बिल्कुल सही दिखा रही है, सही दिखा रही है। सही दिखा रही है, लेकिन हाँ। इतनी ही कैजुअलिटी कांग्रेस के टाइम पे होती थी तो उतनी ही कैजुअलिटी आज भी हो रही है। क्यों? वाई? जब आपने शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया कि देखो और गोली मारो, खेल खत्म, लेकिन एक बात बताइए, ये फिर मानवाधिकार बीच में क्यों आ जाता है? सबसे पहली प्रॉब्लम है मेरे को मानवाधिकार से कश्मीर के अंदर। अब मानो यहाँ है, मैं किसी को मार के भाग रहा हूँ, या आपको ये पता लग गया कि ये मिलिटेंट है, उसके पीछे पुलिस भाग रही है या मिलिट्री भाग रही है, हो सकता है कि पब्लिक का एक आदमी मरे, उसके बाद उस मिलिटेंट को गोली लगे, लेकिन जो आदमी मरा है इसके ऊपर तो हंगामा खड़ा हो गया, इसके ऊपर तो हंगामा खड़ा हो जाता है, लेकिन जो आदमी मिलिटेंट मारा गया उसके ऊपर कोई हंगामा नहीं। वाई? मानवाधिकार यहाँ क्यों नहीं आ जाता? जब वो मिलिटेंट मारते हैं, हमें जनता को मारते हैं, कहाँ पेच फंस रहा है? क्या लगता है आपको, कौन मतलब रोकता है उनको? हाँ। ये मानवाधिकार बीच में नहीं आना चाहिए। अच्छा। मर गया, खेल खत्म। चाहे देखिए कैजुअलिटी ज़्यादा होंगे ना। किसके? हाँ। जब एक बात बताओ, एक आतंकवादी या एक मैं हूँ, मैं कहीं बुरा आदमी हूँ या मैं कैसे भी हूँ, मैं इतने आदमियों के बीच में फंस गया, मैंने 2-4 को मार दिया और यहाँ से भागा, पीछे से पुलिस भागी, पुलिस ने गोली चलाई मेरे ऊपर, हो सकता है बीच में एक आदमी और भी आ जाए, तो मानवाधिकार वहाँ बीच में नहीं आना चाहिए। जब मैं धड़ाधड़ यहाँ गोली चला रहा हूँ तब मानवाधिकार कहाँ सो रहा है? और एक पुलिस वाले की गलती से या एक मिलिट्री मैन की गलती से एक आदमी मारा गया, तो उसके ऊपर हंगामा खड़ा हो जाता है। क्यों? उस टाइम मानवाधिकार क्यों आता है बीच में? इसमें भी थोड़ा विचार होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक। सरकार सही काम कर रही है। हाँ। राम मंदिर किसी के बस की नहीं थी, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। क्यों? उससे पहले कांग्रेस ही क्यों नहीं बना 70 साल में? बताओ। हाँ? सुप्रीम कोर्ट ने किसने खुलवाया? उससे पहले कभी भी नहीं बनी। और यहाँ पर योगी ने कोरोना काल में बहुत, योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा कोरोना काल में। उन्होंने हमें अन्न सुविधा भी गरीबों के लिए, अन्न कल्याण योजना के तहत 5-5 किलो गेहूँ अनाज का। अनाज तो पिछली सरकार भी कुछ नहीं देती थी पहले, तो पहले खा लिया डीलर खा लेते थे। राशन कार्ड ना, राशन कार्ड। सरकार कैसा काम कर रही है आपके? क्या सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, सही काम कर रही है। राम मंदिर वाला मुद्दा क्या देखते हैं? सबसे बड़ी बात राम मंदिर हम आज की डेट में सुरक्षित है। पहले भैंस खुलती थी, गाय,
कभी गाय मारी जा रही है, कभी भैंस खुलनी है, मोटर 10-10 मोटर। हम रात भर सोते नहीं थे, रात भर इतना बुरा हाल था जब समाजवादी पार्टी थी यहाँ। लेकिन अब आराम से चैन से सो रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। गुंडाराज खत्म हो गया। गुंडाराज खत्म, योगी ने कितना एनकाउंटर करवा दिए, कोई दिक्कत ना हमें। और महंगाई की बात रही, महंगाई देखो कोरोना काल हुआ है, सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आफत आई है। ये तो सभी के लिए महंगाई तो बढ़ी है, इसलिए सब रोजगार कम पड़ गए। तो महंगाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार। सरकार रोक पाएगी? महंगाई कौन सी सरकार ने रोकी? सरकार तो यही कह के आई थी ना, आप मेरे से हम बहुत हुई महंगाई। तो महंगाई हुई क्या? 1000 रुपए का सिलेंडर महंगा नहीं है। तो फिर कौन सी आफत आएगी? आप बताइए। नहीं, क्या आफत आएगी? हाँ, लोग कह रहे भरवा नहीं पा रहे, जो फ्री में बांटे थे उधार। पूरे भारत में जाके देखो, रोडों का जाल बिछ रहा है, तो वो किसी मोदी अपने घर से करेगा क्या? पैसा तो जनता से आएगा। उस पर तो सिलेंडर वाले जामे फ़ोन तो रखे हैं 13,000 का, और गेहूँ लेने जामे 3 रुपये किलो का। क्यों दे रही है सरकार? उन्हें बंद कर दो। नहीं देना चाहिए। और क्या, जिस पे 13,000 का फ़ोन हो उसे 3 रुपये किलो गेहूँ मत दो। एक चीज़ और है, पहला हमारी सरकार जब ये कांग्रेस पार्टी थी तो पाकिस्तान का एक खौफ बना रखा, आतंकवादी मार देंगे। मनमोहन सिंह उसमें जाल में बंद होकर बुलेट प्रूफ में भाषण देते। कभी मोदी देखा है ऐसे भाषण देता हुआ? खुला शेर है, खुली बात करे। बताओ, आज तक चाइना को सीधी धमकी दे दी, यही किसी की बस की? अपनी कितनी डिफेंस, कितनी 75 में 65 में वहाँ तो 2 टुकड़े कर दिए थे चाइना और बांग्लादेश के। आप कह रहे हो कुछ नहीं? जब हमारे पास हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस नहीं। 300 साल में भारत के 13 टुकड़े हुए, 13 टुकड़े हुए हैं भारत के। हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा और अफगानिस्तान, ये सब भारत के टुकड़े हैं। आप इतिहास तो उठा के देखो, भारत के टुकड़े हैं सारे। तुम 57 के बाद, मतलब 47 नहीं, 47 से पहले की बात कह रहा हूँ मैं। हाँ, 1700 कुछ में अफगानिस्तान हुआ, बर्मा हुआ। नहीं, सर ने बोला कि भारत के टुकड़े हैं। नहीं, सर ने बोला पाकिस्तान से डरते थे, मैं इसलिए नहीं, पाकिस्तान से पहले हर जगह आवाज लगती थी, लावारिस वस्तु को न छुए, बम हो सकती है। अब कहाँ लगती है आवाज? कहीं रेल में, रोडेज में सुनी है तुमने? सुरक्षा हो गई है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? हम क्या कह सकते हैं इसके आगे? किसके आगे? इसके आगे क्यों, आप यहाँ देश के नागरिक नहीं है? मुझे देखो, मैं बात करूँ, भैया खड़े हमारे बड़े, उनसे बात करो। उनसे भी बात की। आपका विचार क्या है? सरकार ठीक है क्या? हमारे लिए बड़े, आपके लिए बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सब मिल रहा है, किसी ने मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? सरकार बहुत अच्छी है, योगी सरकार है, बहुत बेहतरीन सरकार है एकदम। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी घनी ऊंच नीच होती रहती है, उससे कोई परेशानी नहीं है। पुलिस ऑनलाइन चालान कर रही है ना, इसमें बहुत परेशान कर रही है ट्रैफिक को। पुलिस कर रही है, सरकार नहीं कर रही। पुलिस किसकी होती है? पुलिस तो जनता की है। पुलिस सरकार की नहीं होती। वो तो सरकार बदल जा, फिर उस सरकार की हो जा। इस सरकार में तो आप ये मैं कह नहीं सकता पुलिस किस सरकार की होती है। पुलिस देश की है, राज्य की है, जनता की है। अभी किस सरकार की? वो तो जिसकी सरकार है उसी की होगी। अभी योगी है तो योगी की है। देखिए, आपने बोला चालान का, तो ये करप्शन का मामला हो गया। हाँ जी। तो आप तो सवाल उठा रहे हैं सत्ता पे। बिल्कुल उठा रहे हैं। योगी राज में मतलब करप्शन राज तो अधिकार देता है कि भाई किसी को नाजायज ना सताया जाए। योगी कहता है कि भाई किसी पे चालान कागज टूट रहा है, लॉकडाउन है, उसे जब तक छूट करो, और वे फोटो खींच के चालान भेज दे। मैं तो इसमें योगी थोड़ी कह रहा है कि भाई तुम चालान करके भेजो। उसने तो दे दी हेडलाइन कि भाई चालान मत करो। कौन कह रहा होगा आपके हिसाब से? तो पुलिस कर रही है। तो पुलिस तो सरकार के अंडर ही आती है ना। तो सरकार पे, फिर सरकार पे सवाल उठाएंगे अगर पुलिस सरकार के अंडर आती है तो। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, थोड़ा बहुत ऊपर, लेकिन सब नहीं है ना। नहीं, सरकार नहीं है। योगी को नहीं कहने के हम। योगी के का औलाद रो रही है, जिसके लिए करेगा वो। अच्छा है, वो तो तेरे से लेगा जब भी हमें, हमसे लेगा जब भी तुम्हें। हाँ, लेकिन ये जो पुलिस वाले अपना पेट भर रहे हैं, हाँ, वो बुगाई हो रही है दबा दब। इस पे नियंत्रण होना चाहिए। चलिए, आपने पुलिस प्रशासन पे थोड़ा सवाल उठाया। हाँ, बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, प्रशासन से की क्या बात है। प्रशासन कोई भी आए, हमें तो हर प्रशासन के डंडे के नीचे रहना है। हमें तो प्रशासन, योगी आओ, अखिलेश आओ, माया आओ, सबके नीचे रहना है। नीतियाँ बदलती है ना अगर सरकार बदलती है तो। नहीं, सरकार तो बदलनी चाहिए, लेकिन पुलिस को भी तो वही धारा लगानी चाहिए जो कम होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि कोई जा रहा चलते चलते मनमानी हो रही है एक तरीके से। ट्रैफिक पुलिस करती है मनमानी। चलिए, कुछ कहेंगे सर? क्या कहें? काम चल रहा है बढ़िया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही चल रहा है। खुश है इस सरकार से? हाँ, खुश हूँ। और योगी जी के क्या अच्छे काम लगे? 2-3 गिना दो यार। सारे काम बढ़िया है उसके तो। 1-2 गिना दो। अब क्या गिनाऊँ? सारे काम अच्छे कर रहे हैं, क्या खराब है? अच्छा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़क बना दी, बिजली दे दी, कुछ तो बढ़िया होगा। सब सही है, जो भी है सब सही है। और काम तो गिना दो। अब काम क्या गिना सर? सब सही है, ठीक है। काम नहीं गिनाओगे, सब सही है। और चलिए, अच्छी बात है, खुश रहिए ऐसे। आपको रोजगार मिल रहा है? भाग क्यों रहे हो यार?
इंसान है हम भी। कैसा चल रहा है सर माहौल? सरकार बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया। बढ़िया। योगी जी रिपीट होने वाले हैं या फिर बदलाव है? नहीं, योगी जी रिपीट होने वाले हैं। रिपीट होने वाले हैं बिल्कुल 350 पार। बिल्कुल पार। अच्छा, योगी जी के एक दो काम जो आपको अच्छे लग गए हो? सारे अच्छे हैं योगी जी के, बुरे कौन से हैं? जैसे कि एक दो काम। किसानों के लिए। किसान तो धरना दे रहे हैं, वो कौन है? किसान तो वो तो पागल हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सारी सुविधा मिल रही है किसानों को, क्या ना मिल रहा। अच्छा, कह रहे हैं कि सांड छोड़ दिए हैं, फसल की फसल नष्ट हो जाती है। और क्या गायों को कटवा दे मैं फिर? वो हिंदू धर्म का काम है क्या गायों को कटवाना? हिंदू धर्म का काम थोड़ी गायों को कटवाना। योगी जी ने सही करा। अच्छा, इस बार जो चुनाव होने वाला है हिंदू धर्म पे होने वाला है, विकास पे होने वाला है, तो क्या लगता है? क्योंकि योगी जी बोल रहे हैं अब्बा जान, तो विपक्ष कह रहा है वो हिंदू धर्म वाला पहले कब्रिस्तान वाला नारा दिया था, इस बार अब्बा जान वाला दे दिया। कैसे देखते हैं? किसने? पिछली बार चुनाव में अब कब्रिस्तान और शमशान वाला नारा था, इस बार अब्बा जान योगी जी ने कह दिया, तो कैसे देखते हैं? अब्बा जान कब कह दिया? अब्बा जान बोला है, अभी बोला है, परसों ही बोला है। हमने नहीं सुना। चलिए कोई नहीं। आप कैसे, सब खुश हैं? हम तो योगी से खुश है, खुश हैं? बिल्कुल खुश, बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम। आप बताइए, जी हम ना खुश। आप खुश क्यों नहीं हो? ये सब खुश है तो हाँ। हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है बता दो, किस चीज़ का विकास हुआ है? आप बताइए क्या दिक्कत, मतलब क्या कमियां लगी सरकार में? कमियाँ ही कमियाँ हैं। बहन जो ग्रेजुएशन कर लिए, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। हालत देखो हमारी। बोल रहे 4 लाख रोजगार दो यो। जी 4 लाख काहे के रोजगार? 4 लाख रोजगार कहाँ है? हमें दिखाओ तो सही। बच्चे तो कम से कम 10 लाख से ऊपर है बेरोजगार। उनका क्या होगा? बाकियों का क्या होगा? चलो 4 लाख को तो मिल गया, बाकियों का। और ये जो पास कर रहे हैं एग्जाम दिए बिना, उनका क्या होगा? उन्होंने भी तो बोला ना स्वयं रोजगार बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर कब तक बने? खाने का भी पैसे उड़ा दे क्या सारे? अच्छा, जब कुछ रहेगा ही नहीं तो आत्मनिर्भर कहाँ तक रह लेंगे? तो बताइए। बोल तो रहे जो काबिल है उसको नौकरी मिली है, जो काबिल नहीं है मतलब काबिल तो हर कोई है, हम भी काबिल है। हमें तो कुछ दो तो सही। इंटरव्यू पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी वैकेंसी फुल मिलती है पहले से पहले। अच्छा, अब बताइए क्या करें? अखिलेश ने बोला है 10 लाख पहली कैबिनेट में नौकरी देंगे, तो क्या लगता है दे पाएंगे वो? अजी हमें ना रहा किसी भी भरोसा। अखिलेश तो भी है ही नहीं इधर से उधर भी। नहीं, चुनाव आने वाले हैं, 6 महीने ऐसी टाइम कट जाएगा, तो क्या लगता है? क्या लगता है जैसे अब कट रहा है कौन वैसे? आने वाला है, या फिर योगी जी आएंगे? जी मोदी जी आएंगे। योगी जी? हाँ योगी जी आएंगे। कौन आएगा? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। हम चाह रहे नहीं है, फिर भी वो आएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है ना चाहते हो क्यों आएंगे? क्योंकि वो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ता। जो बंदा इलेक्शन नहीं लड़ता उसका क्या करना? कौन नहीं लड़ता? मैं समझा। योगी जी। और कौन? वो चीटिंग जिंदी बात है। उन्होंने इलेक्शन लड़े थे पिछली बार, जब योग पद पे बिठाए गए उन्होंने। अच्छा इधर आओ तो सही, आप पीछे बोले जा रहे हैं। सर पीछे नहीं बोलो, अपनी बात रखो, ठीक है? अच्छी लगे तो बताओ, खराब लगे तो नहीं सब ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है अपना। तो आप ये क्यों कह रहे थे ना चाहते हुए भी आएंगे? नहीं ना चाहते हुए क्या, या मर्जी है लोगों की, कौन किसको चॉइस करता है, कोई किसको नहीं करता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चॉइस कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे हो। ये मेरे ऊपर तो डिपेंड नहीं करता। भाई 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों में से किसी को अखिलेश यादव जी पसंद है, किसी को योगी जी पसंद है। अब मैं 10 का थोड़ी दिमाग लगा लूँ अपने पे। आपको कौन पसंद है? मुझे तो अखिलेश की सरकार सही लगती थी। अखिलेश की सरकार? हाँ, इससे पहले बेहतर अच्छी थी। कहते थे परिवारवाद होता था उसमें। कुछ परिवारवाद कुछ नहीं था, सब आदमी के ऊपर बात थी, अपने ऊपर बात होती है। रोजगार का क्या हाल है इस सरकार में? रोजगार का तो सब में बुरा हाल है इस वक्त में, इस सरकार के अंदर में। ग्रेजुएशन बंदे बहुत लोग ऐसे हैं चला रहे हैं जो गरीब भूख प्यास से मर चुके हैं, पर लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं करी आगे चल के। लॉकडाउन में क्या रहा है यहाँ पे? लॉकडाउन में तो बहुत बुरा हाल था। लॉकडाउन में बहुत बुरा हाल था। जो घर में पब्लिक, जो गरीब आदमी थे, फांसी लगा के मर रहे थे। अच्छा, प्रशासन कैसा है यहाँ का? बोलते गुंडाराज खत्म कर दिया। गुंडाराज कुछ नहीं है, सब अपना पे से है। गुंडाराज तो ये खुद कर रहे हैं सरकार। गुंडाराज किसका चल रहा है यहाँ? आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं सरकार पर। तो सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे, गुंडागर्दी तो खुद चल रही है अपना। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं बिल्कुल। आरोप और नहीं लगा रहे योगी सरकार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और बिजली के बिल हाई फाई, और पेट्रोल देख लो, पेट्रोल डीजल के भाव, और सरसों का तेल भी मतलब आसमान को छू रहा है। सुनिए, बोलते हैं देश हित में थोड़ी सी महंगाई। सबसे बड़ा क्राइम बढ़ा है, बलात्कारी बढ़े हैं इसमें सरकार में। अच्छा, हाँ जी। लूट मार सब में यही होगी और कहाँ होगी। और पुलिस विभाग तो ये कहता है कि शासन हमारा है, प्रशासन हमारा है,
सुनिए, डर बिल्कुल खौफ नाम की चीज नहीं है। जनता का नहीं है क्या? नहीं, हाँ। बिल्कुल खौफ नाम की चीज नहीं क्या भाव है? आप बताइए, आप नहीं, आप बताइए कि इंटरनेट क्रूड ऑयल सस्ता है वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम है। बस तो लेकिन जब बोला जाता है देश हित में महंगाई अच्छी है, लोग 300 कहते खरीद लेंगे, 500 खरीद लेंगे। कौन सी महंगाई अच्छी है ये बताइए। हाँ। एक आदमी भूखा मर रहा है और एक को आप फुल राशन दे रहे हो। बहरहाल आपने एक स्लैब बना दिया, एक स्लैब बना दिया आपने कि भाई इतने से इतने तक। हो सकता है कि उस बेचारे का गुजारा उस स्लैब में ना हो रहा हो तो उसको राशन नहीं मिल रहा, लेकिन जो आदमी स्लैब से नीचे है बहरहाल उसका गुजारा हो रहा है। बहरहाल तो दोनों का कंप्रोमाइज क्यों नहीं करते? आप क्या कह रहे थे अभी? ये लोग महंगाई कर रहे हैं। भाई महंगाई हो जाएगी, हम 200 रुपये लीटर तेल गिरवा लेंगे, कोई दिक्कत ना हमें। लेकिन जो अफगानिस्तान में जो हाल हुआ है, सांसद भी एक जोड़ी कपड़े में आए हैं और वहाँ की कोठी बंगला वहीं रह गए। बताओ किसके? सांसदों के वहाँ से सिख सारे यहाँ आ गए, हिंदू सारे यहाँ आ गए। बताओ बहरहाल नहीं, आपने ये देखा वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, डकैत ना उधर डकैत है, डकैत है, उसे फंडिंग का पैसा मिल रहा। अल्लाह अकबर। अरे हमारे गुरु गोविंद सिंह ने 4 बेटे दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी। और वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जी कितने लोग मारे गए, उन्होंने अल्लाह अकबर कहते तो उनको राजपाट मिल जाते सारे। उन्होंने अपनी बलिदान दे दिए, अपने बेटे के त्याग दे दिए। आज वो अल्लाह अकबर, अल्लाह डकैत ना है, वो डकैत है। हाँ, आज भारत धर्मनिरपेक्ष है। कल धर्मनिरपेक्ष नहीं था उस टाइम धर्मनिरपेक्ष नहीं था। आज भारत धर्मनिरपेक्ष है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी पेंशन खत्म कर दी है, सांसद विधायक की पेंशन क्यों नहीं खत्म करी? इनकी भी खत्म होनी चाहिए ना, इनको पता चलना चाहिए कम से कम। अच्छा, पेंशन तो उन्होंने बोला कि देश हित में काम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो लोग बैठे रहते थे उनको क्या देश हित में देना है तो अपने पेंशन दें, अपने सैलरी दें। नहीं, आप एक 2 महीने की सैलरी देकर दिखाएं जब पता चला। सिलेंडर जो महंगा हुआ है, तेल महंगाई मुद्दा रहने वाली है, या फिर जैसे भैया भाई साहब मैं बताऊं कि कभी मतलब 1 साल में कम से कम 6 बार रेट बढ़े हैं, रोज बढ़ रहे हैं रेट, और रोज रेट बढ़ा रहे हैं। सुनिए, जब तो स्मृति ईरानी भी जो सिलेंडर सिर पर रखकर प्रदर्शन में जाती थी, आज वो क्या कंडीशन, आज क्यों नहीं निकलती? लोग भी तो नहीं बोलते हैं, पहले तो लोग बोलते थे कि महंगा बोल रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं। हाँ। लेकिन सुनता कौन है? अच्छा, सुनता कौन है भाई साहब? आज अंधी सरकार, बिल्कुल कोई किसी की सुनने से राजी नहीं है। पेट नहीं यदि भर कहोगे तो सीधा जेल है उसके लिए। कहोगे धरना पर प्रदर्शन करोगे तो उसके लिए सीधे जेल है। हाँ जी, जेल नहीं है। भाजपा सरकार ऐसी है, देश बेचो, रेल बेचो, तेल बेचो, और जो साला फालतू बोले उसे जेल भेजो। ऐसी है सरकार। अच्छा, रुक के तो जाओ, पूरी बात तो रखो। भाई साहब, मेरे तो काम ठप होगा, मैकेनिक हूँ मैं तो परेशान हूँ। लॉकडाउन में तो 1 रुपए का काम न हुआ। बताओ, मैं तो घर बैठ के सूर्य धरने में, मैं तो भाई कोई सर्विस में घर बैठ के करता। भाई साहब बताओ, मैं तो भूखा मर जाता। बस कैसे राशन नहीं आया था क्या? कितना 2 किलो गेहूं में कौन पूरा महीना गुजार लियो? कौन सा गुजारने वाला? बड़े बड़े प्रचार तो होते हैं ना, यही मुद्दे प्रचार करने को तो भाई साहब मैं भी कह दूंगा, नू है ऐसे करने। भाई साहब, किसी गरीब से पूछो कितना राशन मिल रहा, किसी गरीब से तो पूछो तो सही। तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? किसी गरीब से पूछो कितना राशन मिल रहा। आप भी, आपकी भी तो बात रखेंगे, आप मैकेनिक का काम करते हैं, ठीक है? तो क्या लगता है सरकार इस बार, जैसे भैया ने बोला कि सरकार आएगी, भाई साहब मैं खुल के कह रहा हूँ, और मैं भी सपोर्ट करता हूँ सपा को। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे? आ जाइए। अरे बोल दे, वोट नहीं देंगे क्या? अच्छा, इधर कहीं से कहाँ से? राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। सुनिए, यूपी का माहौल कैसा लगता है? ठीक है सर, जैसे आपको यहाँ चल रहा है जैसे बताया, पर मुझे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता जितना होना चाहिए। मतलब वो चीज़ नहीं है यार, पर यूपी में आगे लगते हैं, इससे अच्छा राजस्थान बढ़िया है उल्टे यार। तो क्या लगता है यहाँ किस चीज़ की कमी लगी? देखो, बहुत चीज़ कमी चल तो रही है अभी यार, सब कुछ तो दिख रहा है। आपको बस स्टैंड ऐसा होता है क्या? कैसा होता है? आप देखो, बस स्टैंड ऐसा होता है क्या? मजा नहीं आया ऐसे देख? आपको मजा आ रहा है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। मैं तो आपकी जानना चाहता हूँ। मुझे तो नहीं आ रहा मजा सर, मुझे तो नहीं आ रहा। गड्ढा देखा? कितने हो रहे हैं यार? सड़क तो बनवा दी, लेकिन ये गड्ढे देखे? वो तो बोल रहे थे गड्ढा। ये खरंजा देखा कि क्या हालत है इस खरंजे की? नहीं, कोई खर्च कर रहे हैं, किस चीज के लिए खर्च कर रहे हैं? जनता के लिए खर्च कर रहे हैं यार। आप बेरोजगार दो, सबको बेरोजगार दो, हम तो यही कहते हैं, कहीं भी जाओ। आप बाहर से आए हो। राजस्थान में 5 साल सरकार चलती है बीजेपी की, 5 साल कांग्रेस की। इसके अलावा अभी बसपा आती है, कोई आती है, हमारे यहाँ तो बना हुआ है। एक बार गहलोत आएगा, एक बार वसुंधरा आएगी। हमारे 5 साल का नियम है।
तो कोई भी हो कितने सारे काम करे, बस में अच्छे काम करे। यूपी में जो राजनीति होती है वो धर्म के ऊपर होती है, आपको भी मालूम है। सब्जेक्ट चलती है धर्म के ऊपर, सब्जेक्ट चलती है, मैं भी ये कहना चाह और रहा बेल्ट था, में चलती यूपी है। में कुछ ज्यादा होती है, आपको भी मालूम है। नहीं, मैं यूपी के बारे में नहीं जानता था, इतना नहीं जानता मैं। हाँ। चलती का नहीं चलती जानता हूँ, सब्जेक्ट चलते मैं ही जानता हूँ। हमारे यहाँ पे भी ST ST OBC जनरल के वोट डलते हैं, मैं ही जानता हूँ। अगर SC का बंदा है, जाटव है या कोई बनिया वामन हमारे जैसे, वो डालते हैं, सब जगह डालते हैं सर, ऐसा होता है, सब जगह होता है, राजनीति चलती है। होनी चाहिए, इसी पे होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ। सर आपको कैसी लग रही है सरकार? 4.5 साल योगी जी को हुए। गुड, वेरी गुड। लोग कह रहे हैं कि महंगाई कर दी, बहुत दिक्कत है। मंदा कब हुआ, क्या दिक्कत हुई? हाँ, क्या है की महंगाई है? कि लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। पता नहीं भैया, बगैर खाए तो कोई जिंदा रह नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल उनसे बोलो, मैं नहीं बोल पाऊंगा भाई, मैं नहीं बोल। नौकरी होगी, 2 अच्छे रिजल्ट दिखा रहे हो, इसमें क्या बात है यार? महंगाई 500 रुपए की शराब पी जाते हैं, वो महंगाई नहीं है? खाना तो दिख रहा है लोग बागों को। 500 कमाई मजदूर आदमी ने 300 की वो शराब थोड़े ना पीते हैं। फिर भी ये वो तो है ना कि बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने, ये सब चूतियापंती कुछ नहीं है। जब तक ये सरकार है, जब तक सब कुछ ठीक रहेगा और आगे भी ऐसा ही रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक लगे।